हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यम के केसरी में। तो दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन के बाद से ही उनका पूरा परिवार सुर्खियों में है। कभी वजह उनके बच्चे सनी और बॉबी देओल होते हैं, तो कभी हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना। धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी से पहली पत्नी और दूसरी पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा, हर कोई यह जानना चाहता है। इसी बीच आज धर्मेंद्र की पुश्तैनी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, जो वो पहले ही कुछ खास लोगों को गिफ्ट कर चुके हैं। ये न ही सनी बॉबी हैं और न ही ईशा और अहाना, तो फिर कौन है, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। और इसकी जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भी इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। तो दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था, लेकिन उनका पूरा परिवार अब भी चर्चा में है। कभी वजह उनके बच्चे सनी और बॉबी देओल होते हैं, तो कभी हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना। धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में खूब मेहनत की और नाम के साथ ही खूब पैसा भी कमाए। उनकी कुल संपत्ति 400 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है, जो अपने पीछे छोड़कर चले गए हैं। पर सवाल यह है कि उनके किस बच्चे को प्रॉपर्टी से कितना हिस्सा मिलेगा। क्या सनी बॉबी देओल के बराबर ही ईशा और अहाना को भी दिया जाएगा? इस बात का फैसला कब होगा कब नहीं, अभी तो जानकारी नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र की करोड़ों की पुश्तैनी प्रॉपर्टी सुर्खियों में है, जो धर्मेंद्र पहले ही किसी और को सौंप चुके हैं। तो दोस्तों, यूँ तो धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी बेहद अमीर है। उनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा है, उतना ही राजनीतिक सफल भी रहा है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की कुल संपत्ति लगभग 129 करोड़ रुपए है। यह डाटा उन्होंने मथुरा से 2024 के चुनाव में हिस्सा लेते समय दिया था, जिसमें अब तक और भी बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन धर्मेंद्र अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए हैं, लेकिन जहां धर्मेंद्र बचपन में रहते थे उसकी कीमत अब करोड़ों में है। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। यूं तो वो एक्टिंग के लिए मुंबई आ गए थे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। पर एक्टर ने बचपन के 3 साल नसराली गांव में ही बिताए। उस घर की देखभाल वहां रहने वाले रिश्तेदार ही सालों से कर रहे हैं। पर अब उस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र ने सालों पहले ही यह प्रॉपर्टी अपने चाचा के बच्चों को दे दी थी। धर्मेंद्र के लिए मुंबई में रहते वहां की देखभाल करना मुश्किल था, क्योंकि उनके सभी बच्चे मुंबई में ही हैं। ऐसे में पिता की दी हुई जिम्मेदारी को निभाते हुए वो प्रॉपर्टी पहले ही चाचा के बच्चों को सौंप चुके हैं। हालांकि हिंदी सिनेमा का बड़ा स्टार बनने के बावजूद उन्होंने अपने घर से नाता नहीं तोड़ा। वो इमोशनल तौर पर हमेशा से उसी मिट्टी से जुड़े रहे। रिपोर्ट के मुताबिक जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी और लगभग 2.5 एकड़ जमीन एक्टर ने अपने चाचा के पोतों के नाम कर दी थी, वहां अब उनका ही परिवार रहता है। यह पूरी प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। उनके भतीजे बूटा सिंह लुधियाना में एक कपड़ा मिल में काम करते हैं। उनके एक रिश्तेदार ने कहा कि धर्मेंद्र ने कभी इसको कीमत के हिसाब से नहीं देखा, वो बस उनके लिए एक घर था। बात है साल 2013 की, जब धर्मेंद्र कई सालों बाद अपने घर लौटे। वो शूटिंग के दौरान ही वहां पर गए थे। जैसे ही घर पहुंचे तो कार से निकलकर झुके और अपने घर के आंगन की मिट्टी माथे से लगाई। वो कई देर तक चुप खड़े रहे। इनके 2 साल बाद वो वहां फिर से चले गए। इस बार उन्होंने अपने पुरखों की जमीन को कानूनी तौर पर ट्रांसफर किया। यह जमीन उनके नाम कर दी गई, जिन्होंने धर्मेंद्र की गैर मौजूदगी में उस जगह और घर की हिफाजत की थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।